मॉर्निंग यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना दिन शेयर करूं। बहुत दिन हो गए हैं कोई भी व्लॉग नहीं डाला, तो ये लास्ट डे का ही व्लॉग था। सबसे पहले उठते ही आई गो फॉर टेकिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेती हूँ। जो जिस दिन जो सब्ज़ी बनानी है वही लेके आती हूँ। और आज बारिश का टाइम था, तो बारिश के टाइम में ना सब्ज़ियाँ अच्छी मिलती नहीं हैं और बहुत कॉस्टली होती है, तो बहुत अच्छे से निकाल के लेना पड़ता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत अच्छे से सब्ज़ी लेना तो नहीं आता है, बट अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। जो भी सब्ज़ी लेती हूँ सबसे पहले यूट्यूब में देखती हूँ कि उसे कैसे लिया जाता है, क्या चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद ही उसे लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ सब्ज़ी तो समझ में आ नहीं रही थी, तो मैं भिंडी ले आई। भिंडी को मैंने अच्छे से धो के, वॉश करके, सुखा के चॉप कर लिया था। ज़्यादा सिंपल भिंडी बनाती हूँ मैं, तो तेल में ज़ीरा हींग डाल के भिंडी डाल दूँगी, नमक डाल के इसे हम ढक लेंगे। साइड में मैं बना रही हूँ दाल। तो ये कौन सी दाल है ये मुझे याद नहीं, बस मुझे इतना याद है इसका कवर ऊपर से ब्लैक होता है, अंदर से पिंक। आप लोग सोच होंगे मुझे दालों के नाम भी याद नहीं रहते। मुझे कोई भी दाल का नाम याद नहीं है, सिर्फ मैं चना दाल और तूर दाल पहचान सकती हूँ और मूंग दाल पहचान सकती हूँ। उसके अलावा जितनी भी हमारी दालें होती हैं मेरे को पहचान में नहीं आती। बस ये दाल हमें बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं बना रही हूँ। तो दाल को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और भिंडी को ढक लिया है थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि थोड़ी भिंडी गल जाए। ठीक है, तो इस दाल को क्या बोलते हैं तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, पर दाल बनती बहुत अच्छी है, खाने में बहुत टेस्टी रहती है। इसे मैंने अच्छे से यहाँ पे घोट लिया है। ठीक है, अब इसका तड़का बनाएंगे, तो सिंपल सा तड़का ही बनता है इसका। तेल ले लूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा राई और हींग डाल दूँगी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और नमक तो मैंने दाल में डाला हुआ ही है, तो नमक नहीं डालूँगी। अगर थोड़ा बहुत कम लगेगा तो ऊपर से डाल दूँगी। आप लोग देखोगे ना तब आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी दाल है, क्योंकि आप लोग तो प्रो हो। ठीक है, पर मुझे नहीं पता चलता, कलर से पहचान लेती हूँ सब कुछ। उसके साथ मैं रोटी बना दूँगी या फिर पराठा बना दूँगी। तो अदरक लहसुन का अभी पेस्ट डाल दिया है, उसे अच्छे से भून लेती हूँ मैं जब कॉलेज गई थी तभी से मुझे खाना बनाने का इतना शौक़ था। मेरे सारे दोस्त बोलते थे होटल मैनेजमेंट में शेफ़ का कोर्स कर ले, पर मैं सोचती थी यार क्या करूँगी शेफ़ का कोर्स करके। पर अब ऐसा लगता है कि यार शेफ़ का कोर्स ही कर लेती, तब बहुत माइंड में चलता रहता है ये कर लेती तब वो कर लेती, पर मुझे ऐसा लगता है जो भी किया है बढ़िया ही किया है। ठीक है, तो मसाले डाल देंगे। तड़का जैसे ही तैयार हो जाएगा तो हम दाल में डाल देंगे इसे और अच्छे से उसे घोट लेंगे। और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं जाता तड़के में। ठीक है, क्योंकि ना ज़्यादा चीज़ें डाल के कोई भी चीज़ बनती है ना तो वो मुझे और ना ही आकाश को पसंद आती। तो हम सिंपल ही बनाते हैं जो भी, जैसे भिंडी में भी हम प्याज नहीं डालते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें। और आकाश को तो प्याज और लहसुन का फ्लेवर ही नहीं पसंद है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी है जिसमें हम प्याज लहसुन डालते ही नहीं हैं। मेरे प्याज ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत टाइम तक। तो अब प्याज लहसुन एक तरह से कहते हैं ना छोड़ ही दिया, पर हाँ कभी कभी कोई चीज़ होती है जिसमें प्याज लहसुन डालना पड़ता है तो ही डालते हैं। तो ये देखो, ये तो दाल हमारी यहाँ पे तैयार है। आपको ना थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा ठीक है कि कौन सी दाल बन रही थी। तो ये देखो, ये वाली दाल है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक है ना। आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कौन सी दाल है। ठीक है, तो दाल तैयार है। आप चाहें तो आमचूर डाल सकते हैं ऊपर से। मैं हमेशा हर दाल में नींबू निचोड़ देती हूँ। एक तो नींबू विटामिन सी होते हैं, तो विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत नेसेसरी होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए नींबू बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं दालों में तो सब में ही डाल देती हूँ। ये देखो, दाल एक बार टेस्ट करके भी देख लेती हूँ कि क्या कमी पेशी है, तो उससे क्या होगा कि अभी उसे सही कर लूँगी। पर दाल तो एकदम हमारी परफेक्ट बन गई यार, एकदम बढ़िया।
और जो हमारा भिंडी है वो भी बहुत ही अच्छे से गल गई है। भिंडी के अलावा मैं क्या डालती हूँ मैं बताती हूँ। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, बस इससे ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं डालती। इसी से भिंडी का स्वाद इतना अच्छा आता है। ठीक है, अब ये भी डाल दिया है मैंने। भिंडी में डाल देती हूँ ये सारे मसाले। मैं पहले ही निकाल लेती हूँ मसाले। ठीक है, एक बार ये अच्छे से हम स्टर कर लेंगे और अब है ना खुलाई से पकाएंगे। अब अगर हम इसे ढकेंगे तो थोड़ी ना भिंडी एकदम चिपचिपी टाइप होने लगेगी, तो इसे खुला पका लेते हैं, फिर भिंडी एकदम सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से। तो भिंडी हमारी यहाँ पे तैयार है। ये देखो इतनी भिंडी इनफ है हम दोनों के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सब्जी वाला है ना वो भी पहले से ही मुझे कम ही देता है, क्योंकि उसको मालूम है 2 ही लोग रहते हैं और बहुत ही कम खाते हैं, इसीलिए। तो मैं नहा के आ गई हूँ और आज ये मैंने मिंत्रा से ड्रेस मंगाई थी। और नहाने के बाद मैं लिप बाम, थोड़ा सा मस्कारा और थोड़ा सा टिंट लगाती हूँ। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये मुझे करना ही करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहा के बाहर निकल जाते हैं, बट मुझे याद नहीं आता मैं नहा के कब लास्ट ऐसे ही बाहर निकल गई थी। मैं नहाऊंगी, उसके बाद अपने बाल बनाऊंगी। अपने आप को रेडी रखना, थोड़ा सा तैयार होना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। तो मैं घर में भी रहती हूँ तो मैं ये करती हूँ बेसिक चीज़ें, इससे मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करनी ही करनी चाहिए। हम ना हमेशा लोगों को अच्छा लगाना पसंद करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हैं उनको अच्छा लगे, बट हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये भूल जाते हैं कि अगर हम खुद से खुश नहीं हैं तो हम अपने आसपास वाले लोगों को कैसे खुश रख पाएंगे। तो मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुश हूँ तो ही मेरे सराउंडिंग के लोग खुश रह पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सोचना है। ठीक है, तो अभी मुझे कहीं नहीं जाना बाहर, पर फिर भी इतना बेसिक तो मुझे करना ही करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं एकदम तैयार हो गई हूँ, सेंट वेंट सब लगा के, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड, एंड फॉर मी फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड मीन्स अ लॉट। सो ये तैयार होने के बाद मैंने ना कपड़े सुखाए हुए, और अभी बारिश का मौसम हो रहा है। इतना प्रॉब्लम होता है, कपड़े सुखाती हूँ और बारिश हो जाती है। वैसे तो ये मतलब बारिश हमारे कपड़ों के ऊपर नहीं गिरती, क्योंकि हम फ्लैट्स में रहते हैं तो इसके ऊपर नहीं गिरती, पर फिर भी ना कपड़े सूखते नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कभी कभी मैं कपड़ों को ऐसे ही फ़ैन पे रख देती हूँ, उससे क्या ये जल्दी से सूख जाते हैं। बट आज फिर भी थोड़े बहुत कपड़े सूख गए थे, पर ज़्यादातर कपड़े ना हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत रेनी सीज़न हो रहा है। वैसे तो आई नो जोधपुर में हमारे घर में, मतलब मम्मी के घर में भी हम लोग ना ऊपर सुखाते थे, जैसे ही बारिश होती थी इतना ज़ोर से भागते थे ना। बट चलो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बारिश भले जितनी भी ज़ोर से हो, कपड़ों के ऊपर पानी नहीं गिरेगा, बट स्टिल कपड़े सूख नहीं पाते। और मुझे ना सूखे हुए कपड़े एकदम, मतलब जो कहते हैं ना धूप से सूखे हुए कपड़े बहुत पसंद है, मैं वही पहन पाती हूँ। इसलिए मैं पूरी रात इन्हें अब मतलब पंखे पे रखूँगी। और ये देखो मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली है। बारिश के मौसम में चाय पीने का जो मज़ा है ना, चाय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ अपने वीडियो पे मैं छोड़ूंगी। अब मैं एक पूरे दिन में 3-4, जब मम्मी के घर में थी 3-4 बारी चाय पी लेती थी। फिर अब शादी के बाद 2 बारी पीती हूँ, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ 1 बार ही चाय पीती हूँ, और वो भी मतलब हाफ़, थोड़ा सा ही। नहीं तो पहले तो आप देखोगे मेरे शादी से पहले वाले व्लॉग, उसमें मेरे मग ही इतने बड़े होते थे। अभी ये मग तो बड़ा है, पर इसमें मैंने आधा कप ही चाय पी है। तो चाय मुझे बहुत इत्मीनान से पीने का शौक़ है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।